हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी के मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BSO में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है रैखिक समीकरण से, और सवाल है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 13:10 है। 2.5 वर्ष बाद उनका अनुपात 32:25 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चे, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व हमारा फिर से निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी महत्वपूर्ण मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। तो हम सर्वप्रथम नोट कर लेते हैं, हमें जो दिया है, क्या दिया है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया हुआ, लिख लेते हैं यहाँ पे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 13:10। ठीक है, ये हमने लिख लिया, नोट कर लिया। अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा हमें कि ए की वर्तमान आयु बच्चों क्या होगी। देखिए, वर्तमान आयु का अनुपात ये है, तो इसकी ए की हो जाएगी 13x। हमने x यहाँ पे गुणा ले लिया है, तो इसमें गुणा किया ऊपर नीचे, तो ये 13x हो गया। और बी की क्या होगी, बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु होगी 10x। ठीक है, ये वर्तमान आयु दोनों की निकल आई। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, पुनः शर्तानुसार सवाल की शर्त है 2.5 वर्ष बाद उनका अनुपात जो है 32:25 हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं 2.5 वर्ष बाद आयु का अनुपात बराबर हो जाएगा 32:25। ठीक है ना, ये कह रहा है। तो इसलिए 2.5 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, ए की आयु है हमारी 13x। तो 2.5 वर्ष के बाद क्या होगी, इसमें 2.5 वर्ष जुड़ जाएगा, 2.5 वर्ष जुड़ जाएगा, तो 13x प्लस 2.5। जब आयु बाद की पूछते हैं यानी आगे की, तो उसमें जो है साल जुड़ा करते हैं, और जब पहले की पूछा जाता है तो वर्तमान आयु में उतने जो है वर्ष घटा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये ओ की हो गई। और बी की क्या होगी, 2.5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, बी की है जो वर्तमान आयु 10x, इसमें जो है 2.5 जो है ये जुड़ जाएगा, ये बी की आयु होगी। अब बच्चों, इनका अनुपात क्या कहता है, अनुपात है 32.25, 32 और रेशियो 25। ठीक है ना, ये है इसका। तो इसको हम इसलिए कर देते हैं यहाँ पे, इनका अनुपात इनका अनुपात देख लेते हैं यहाँ पे, 13x प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 10x प्लस 2.5 इक्वल टू, जो रेशियो दिया है ये 32:25, 32:25 दिया हुआ है। अब बच्चों से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये आपका जो है 13x प्लस 2.5 गुणे 25 यानी 25, और ये आपका 10x प्लस 2.5 गुणे 32 यानी 32। ठीक है, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब गुणा करके देखते हैं, 13 गुणे 25, 13 गुणे 25 बच्चों आएगा आपका 325x, और 25 गुणे 25 आएगा आपका 625, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव आ गया, बराबर 32 से गुणा 10 में किया तो आपका आएगा 320x हो जाएगा। और 2.5 गुणे जो है 32 करेंगे तो आपका आएगा ये प्लस 800, या दशमलव के बाद आएगा तो ये 80 हो गया।
ठीक है ना। एक्स की वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं और नंबर एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां से जो हमें ये 325x और ये 300 माइनस 320x इक्वल टू आपका ये 80 हो गया इधर, माइनस ये 62.5 इधर कर लेते हैं। ये इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो घटा लेते हैं। तो आपका 325x में से जो है 320 निकल गया, तो आपका 5x बचेगा। 5x यहाँ 80 में से जो है ये आपका 62.5 घटेगा, तो आपका जो आएगा 17.5। इसलिए x बराबर क्या मिला, x बराबर हमारे 17.5 बटे ये 5 में 5 हो जाएगा। 5 के भाग दिया तो 5 दूनी 10, ठीक है ना, सॉरी 5 या 15 3 बार जाएगा और 2 बचा, तो 5 पंचे 25 दशमलव, यानी कि 3.5 आया, ठीक है ना। x की वैल्यू 3.5 आई। हमें निकालना क्या था, सवाल हमारा जो कहता था कि एक ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक ही वर्तमान आयु हमें निकालनी है, तो एक ही वर्तमान आयु क्या है, यह है 13x, तो 13x ले लेते हैं, इसमें गुणा करते हैं, जो x की वैल्यू निकली है, ठीक है ना। इसलिए एक ही वर्तमान आयु बराबर जो है 13x बराबर 13 गुणे, और x की वैल्यू निकली हमारी 3.5, तो 3.5 पर इसमें हमने गुणा किया तो आपका क्या आएगा, 13 25 65, 5 हाथ से लेके 6 और 13 तो 39, 39 और 6 45। तो बच्चे ये आई हमारी इतनी वर्ष जो है आई, एक ही उम्र आ गई। बच्चे ये रहा इस प्रश्न का आंसर। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।